हेलो दोस्तों, FDIT क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास। हमने पढ़ लिया था कल डिफरेंशियल जनित्र, कंपाउंड जनित्र पढ़ रहे थे, उसका एक बार पढ़ लिया था डिफरेंशियल जनित्र। आज जो हमारा वो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र लेके चल रहे थे। तो आपको हेडिंग जो डालनी है वो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक कंपाउंड जनित्र। इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो किस प्रकार का होगा, एक दूसरे के योगात्मक होगा, मतलब जुड़ने वाले स्वभाव का फ्लक्स उत्पन्न करता है ये जनित्र। अब इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो वही बात है कि जो डिफरेंशियल में थी, उसमें जो फ्लक्स था वो क्या था, विपरीत स्वभाव का। इसमें क्या है, जुड़ने वाले स्वभाव का। तो इस जनित्र में लिखना है आपको कि शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के योगात्मक या सहायक होता है। ठीक है, सहायक का मतलब, योगात्मक का मतलब, सबका मतलब क्या होता है, जुड़ने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें लिखो आपको, इस जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड फ्लक्स वाइंडिंग फ्लक्स लिखो, तथा सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स एक दूसरे के सहायक, कॉस्टिक में लिख लो, यौगिक या योगात्मक होता है, मतलब जुड़ने वाले स्वभाव का होता है। अब ये जो है वो भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। एक तो शॉर्ट शंट और दूसरा लॉन्ग शंट। अब इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो क्या होगा, कुल फ्लक्स फाई एस एस फाई एस सी। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान में रखना है कि डायग्राम क्या, ये दोनों फ्लक्स के जो फॉर्मूले है ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। इसके भी क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो होता है शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। वही कहानी है इसमें भी कि जो दीर्घ होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, लंबा रास्ता होगा, और जो लघु होगा उसमें क्या होगा, छोटा रास्ता होगा। ठीक है, तो आगे हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कम्युलेटिव कंपाउंड के दो जनित्र होते हैं, एक तो शॉर्ट शंट जनित्र और एक लॉन्ग शंट जनित्र। तो आगे जो हम लेके चल रहे हैं वो है पहला, इसमें अंदर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, और जो दूसरा है वो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। देखो, लॉन्ग शंट में वही बात, वही डायग्राम वापस फिर से बनाते हैं।
ये हमारी श्रेणी वाइंडिंग और ये हमारा शंट वाइंडिंग, ये हमने लोड जोड़ दिया। ठीक है, इधर वही डायग्राम हम बढ़ाते फिर से। और ये हमारी श्रेणी वाइंडिंग और ये लोड। ठीक है, अब जिस तरह इसके नाम है उस तरह जोड़ दो। अब इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जुड़ने वाले स्वभाव का होगा। तो ये क्या है, लॉन्ग शंट। तो मैं पहले सीरीज वाइंडिंग को जोड़ देता हूं, ये लो। इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो इस तरह, और इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी इसी स्वभाव का होगा। यहां से आए, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो इस तरह होगा। ठीक है, इसमें यहां फ्लक्स है, या तो टोटल कुल फ्लक्स का क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके भी इधर है और इसका भी इधर है। इसी तरह इसको भी जोड़ दो। FSH और FSE, इनमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो भी जोड़ने वाले स्वभाव का है। फाई, फ्लक्स जो है हम उसको किससे दर्शाते हैं, फाई से। ठीक है, एक तो होता है फ्लक्स जिसे हम इससे दर्शाते। ठीक है, किससे, फाई से। तो ये था हमारा लॉन्ग शंट और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है, ये दोनों थे। अब आगे जो हम लेके चल रहे हैं, हमने पिछली क्लास में कुछ बताया था थोड़ा सा, कि यहां फिर हम लिखाई देते हैं। यहां पर जैसे देखो, यहां पर शंट वाइंडिंग ओपन हो जाती है। शंट वाइंडिंग जो है वो ओपन हो जाती है, और जब यहां से हटा देते हैं, ठीक है, कंपाउंड जनित्र की जब शंट वाइंडिंग हट जाती है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, श्रेणी की भांति कार्य करेगा। तो इसमें लिखो, यहां से लिख लेते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में एक मिनट, इसको हटाओ। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र हम पढ़ा रहे हैं, इसमें देख लेना। ठीक है, समझ जाओगे आप, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो कि शॉर्ट शंट जनित्र में, या ऐसे लिख देता हूं, कंपाउंड शॉर्ट शंट जनित्र की शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन होने के बाद, शॉर्ट शंट जनित्र सीरीज जनित्र की भांति कार्य करता है। ठीक है भाई, यहां से ओपन हो गई है शंट फील्ड, तो अब ये किस प्रकार है, सीरीज। तो हमारा जो सीरीज जनित्र था वो किस तरह था, इसी प्रकार तो था, ये लोड था,
ठीक है, इसी तरह तो था जनित्र। अब देखो, जब शंट फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, जब शंट फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो किसकी भांति कार्य करेगा, शंट जनित्र की बात। लिखो, कंपाउंड लॉन्ग शंट जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट होने पर लघु शंट जनित्र शंट जनित्र की भांति कार्य करता है, ठीक है। किसकी भांति कार्य करता है, नोट लगा के लिख लेना अच्छी तरह से, आपको समझा दिया कि यहां से ये शॉर्ट हो गई तो ये किसकी भांति कार्य है, शंट की भांति। देखो शंट जो जनित्र था हमारा वो किस तरह था, इस तरह था कि नहीं था, और ये हमारा लोड, ठीक है। तो ये शंट जनित्र और ये हमारा सीरीज जनित्र। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो, ये थे हमारे तीन जनित्र, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो तीनों जनित्र जो है हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तीनों जनित्र जो है कंप्लीट होते हैं। और इसमें देखो जैसे आगे हमारे कुछ जनित्र की जो कंपाउंड जनित्र के ही भाग है एक तरह के, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओवर कंपाउंड, ठीक है, एक लेवल कंपाउंड जिसे हम लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहते हैं, और एक जो है वो होता है अंडर कंपाउंड, ठीक है। तो ये तीनों जनित्र है। इससे पहले कुछ कल जो शंट जनित्र पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। तो इसको मैं हटा दूं, जैसे साथ साथ में न्यूमेरिकल भी लेके चल रहे हैं, एक एक दो दो। और आप चाहो तो कुछ न्यूमेरिकल्स की क्लास अलग से हो जाएगी, बस आप इसी तरह सपोर्ट बनाते रहो, साथियों के साथ शेयर करो। कल जो शंट जनित्र था उसके बाद हमारे पास दो सूत्र थे, क्या थे, एक तो था IA बराबर ISH प्लस क्या रह गया IL। एक सूत्र तो ये था, ठीक है, मतलब आर्मेचर धारा ज्ञात करने का। और जो दूसरा था हमारा वो क्या था कि ISH बराबर V अपॉन RSH। एक सूत्र मैंने ये लिखा था,
ठीक है, यही था ना। और एक जो सूत्र था हमारा वो था श्रेणी के अंदर क्या था, Eg बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, आर एस सी होने पर, ठीक है, और V प्लस आई ए इंटू आर ए जब आर एस सी नहीं होने पर, मतलब सीरीज श्रेणी वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो नहीं होने पर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सूत्र ये थे सीरीज। तो देखो जब आपके पास Eg का मान दिया हो 220 वोल्ट और वोल्ट का मान दिया हो 110 वोल्ट, ठीक है। आइए आपको ज्ञात करनी है, और आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो 0.5 ओम है, और संट का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है आर एस एच 200, ठीक है। 55 लिखो, 55 ओम, IL भी ज्ञात कर सकते हैं हम। तो देखो ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है और हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। देखो इसमें कि सूत्र हमारे पास जो है वो सामने है, सीधे सीधे रख दो, ठीक है। सबसे पहले देखो Eg, तो हम लेते हैं इस सूत्र को, Eg बराबर, Eg का मतलब हो गया कि जनित्र में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है। Eg बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए, ये सूत्र है हमारे पास। Eg का मान दिया है 220 बराबर वोल्टेज कितनी है 110 प्लस आई ए का मान ज्ञात करना है x इंटू 0.5, इसको हटाओ, पॉइंट को यहां लगाया मैंने 10, इधर x लाता हूं तो ये हो जाता है आपका सूत्र। चलो पहले सूत्र ही बना देते हैं। आइए ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र हो तो Eg माइनस आई ए इंटू आर ए, आइए तो ज्ञात करना है ना V, ठीक है। अब देखो आइए बराबर, ये यहां से एक सूत्र ज्ञात हो गया हमें, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्ट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला। आइए बराबर Eg का मान कितना 220 माइनस 110 अपॉन आर ए का मान कितना है, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5, इनको घटाते हैं कितना बचता है 110 घटाते हैं तो कितना बच गया 0.5, पॉइंट हटाते हैं 0, ठीक है। 220 में से 110 घटाएंगे तो क्या बचता है 110, ठीक है। अब मैं इसमें भाग देता हूं, 5 दूनी 10, यहां कितने बच गए 1, 5 दूनी 10,
ठीक है, तो जो IA का मान है वो कितना है 220 एम्पियर। कितना आ रहा है 220 एम्पियर। अब यदि RSH का मान दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है IL, ठीक है, क्या ज्ञात करना है लोड धारा। एक तो यहां ज्ञात होगी, आर्मेचर धारा ज्ञात होगी, ठीक है, कितनी आई 220 एम्पियर। और इसके बाद क्या है कि जो लोड धारा है वो देखो, सूत्र क्या होता है कि ISH बराबर V अपॉन RSH। ज्ञात क्या करनी है, ठीक है, लोड धारा कब ज्ञात होगी, देखो लोड धारा जो है कब ज्ञात होगी, जब इसका मान और इसका मान होगा तब। इसका मान हमने याद कर लिए, इसका मान हमारे पास है नहीं और इसका मान नहीं है, तो हम इसका मान याद करते हैं ISH का। तो ISH बराबर क्या होता है V अपॉन RSH। V का मान कितना है 110, RSH का मान कितना दे रखा है 55, 55 तो कितना आ गया 55 दूनी, तो ये क्या हो गया 2 एम्पियर। भाई 55 का भाग दोगे, 55 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 110। तो ये हमारे पास क्या होगी IL, सॉरी ISH, ISH कितनी आ गई 2 एम्पियर। IA है और ISH है तो IL याद कर सकते हैं, भाई IL याद कर सकते हैं क्या, इस सूत्र को उठाओ यहां से, ठीक है, IA बराबर ISH प्लस क्या है IL, IL इधर आएगा ISH माइनस IA माइनस ISH, ठीक है, तो IL ज्ञात करनी है, तो IL, IA का मान कितना है 220 माइनस 220 है ना 220, और ISH का मान कितना है 2, तो IL बराबर ये यहां से लेस कर दो तो 218 एम्पियर, ठीक है। ये तो क्या है हमने एक ऐसे मान रखा था सोल्व करने के लिए, बस तरीका यही रहेगा, मान हमने ज्यादा रख दिया इसलिए एम्पियर ज्यादा आ रही, और इतनी एम्पियर आती नहीं है, ठीक है, इतनी एम्पियर नहीं आती है, तो ये हमने हमारे मन से मान रखा था और ये मान रखने के बाद ये सूत्र है रख के हमने क्वेश्चन समझाया। अब देखो आगे दे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्लास देखने के बाद कि इस क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास नियत गति से चलने वाला जनित्र कौन सा है। क्वेश्चन में ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है आपके पास सीरीज जनित्र, दूसरा ऑप्शन है आपके पास संट जनित्र, तीसरा है ओवर कंपाउंड जनित्र,
और डी है कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, किस जनित्र का उत्पन्न फ्लक्स विपरीत स्वभाव का या फिर विपरीत स्वभाव का होता है, ये लिख लो। पहला है कंपाउंड जनित्र, ऑप्शन बी है आपके पास डिफरेंशियल कंपाउंड नहीं, डिफरेंशियल जनित्र, यहां कंपाउंड नहीं करना, कम्युलेटिव करना है, कम्युलेटिव जनित्र। दूसरा है, तीसरा है संट जनित्र, और चौथा जो है वो है सीरीज जनित्र। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि दोनों का क्या आंसर होगा। इसी प्रकार लास्ट में चैप्टर के लास्ट में एक दो क्वेश्चन लिखवाते रहेंगे और आप कमेंट करके बताना, उसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।